अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, हाज़िर हुए हैं हम नए नावल के साथ जिसका नाम है दर्द दिल और इसकी राइटर हैं हानिया नूर और ये मुकम्मल नावल है। उम्मीद है आप सबको पिछले नावल की तरह ये भी पसंद आएगा। तो जी शुरू करते हैं आज का नावल और ये बहुत इंटरेस्टिंग नावल है, जुड़े रहें हमारे साथ एंड तक। शुरू करते हैं। आज यूनिवर्सिटी का लास्ट दिन था, सभी अफसरदा थे लेकिन सबसे ज़्यादा मुरझाई अलीज़ा थी क्योंकि अब वो अली से रोज़ नहीं मिल सकती थी। इसकी और अली की मोहब्बत आम लोगों जैसी ना थी, ये निहायत पाकीज़ा थी। 6 साल साथ पढ़ने के बावजूद कभी इन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शादी से पहले कोई भी नामहरम इसे छुए और अलीज़ा भी इसी ख्याल की हामी थी। ये ग्राउंड में आते ही आवाज़ बुलंद होकर सलाम पेश किया। इसके आते ही अलीज़ा के मुरझाए चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सारा ने अलीज़ा को तंग करने का मौका हाथ से जाने ना दिया जिससे अलीज़ा की आंखें शर्म से झुक गईं। यार अब तुम दोनों शादी कर लो क्योंकि अब तो स्टडीज़ भी मुकम्मल हो गई हैं, अकमल ने इजाफ़ा किया। सारा ने कहा, आपी फ़ातिमा की तो शादी हो गई इसलिए दूध पिलाई मैं लूँगी और अली तुम ज़रा भी कंजूसी नहीं करोगे। इसके साथ ही एक कहका बुलंद हुआ। उमर ने सारा को छेड़ा और कहा कि दुल्हा के भाई का इसकी साली पे पूरा हक है। सारा ने किताब ज़ोर से इसे दे मारी। उमर और सारा का निकाह हुआ था, अब इनकी रुखसती होनी थी। 2 बज चुके थे और अलीज़ा को ड्राइवर लेने आ चुका था। अलीज़ा अपनी जगह से उठी, सारा के गले मिली और इसने बाकी को अल्लाह हाफ़िज़ कहकर अली की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखा। जो अब जवाब में अली ने भी मुस्कुराकर देखा लेकिन अलीज़ा इससे अपने आंसू छुपा ना पाई और आगे बढ़ गई। अली ने इसे आवाज़ देकर रोका और कहा कि कल मामा और पापा आपके घर आएंगे। अलीज़ा का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो बाय बोलती चली गई। अहमद शाह के 3 बेटे थे, वकार शाह, अरशद शाह और नुमान शाह, लेकिन अहमद शाह की कोई बेटी ना थी। तीनों भाई एक ही घर में रहते थे। बज़ाहिर तो एक ही घर था लेकिन इनके पोर्शन अलग थे। वकार शाह के 3 बच्चे थे, दानियाल, सिकंदर और स्बिन। अरशद शाह के भी 3 बच्चे थे, फरहान, फातिमा और अलीज़ा, जबकि नुमान शाह के 2 बच्चे थे, हैदर और हया। फरहान की शादी हया से हुई थी और इनका एक बेटा भी था जो कि सबको मसरूफ़ रखता था। दानियाल की शादी अहमद शाह के करीबी दोस्त की बेटी हुमा से हुई थी जो कि शाह फैमिली के लिए बहुत अच्छी बहू साबित हुई। सिकंदर और हैदर हम उम्र थे और वो दोनों अमेरिका स्टडीज़ के लिए चले गए थे। अलीज़ा और सबीन सबकी लाडली थी, जो चीज़ लेनी होती इकट्ठी और एक जैसी ही लेती थी। मिस्टर एंड मिसेस कमर अली के लिए अलीज़ा का रिश्ता लेकर आए। अलीज़ा ने अंसा को पहले ही बता दिया था और इन्होंने अरशद शाह को ऑफिस जाने से भी रोक दिया था। अलबत्ता नुमान और वकार ऑफिस जा चुके थे, इनकी कोई अहम मीटिंग थी इसलिए वो घर नहीं रुके। तकरीबन 12 बजे अली के वालिदैन आए और अलीज़ा को पसंद करके चले गए। वैसे भी बच्चे इस रिश्ते से राज़ी से। मिस्टर कमर ने इन्हें घर पर मदऊ किया। अरशद ने इनसे थोड़ा वक्त मांगा क्योंकि वो अपने भाई के मशवरे के बगैर किसी भी किस्म का फ़ैसला नहीं कर सकते थे। इनके जाने के बाद अरशद शाह ने अलीज़ा को बुलवाया और बताया कि वो कुछ दिन तक अली के घर ज़रूर जाएंगे लेकिन इससे पहले इन्हें अपने दोनों भाइयों से मशवरा करना है। अलीज़ा ने हाँ में सर हिलाया। अरशद शाह ने इसे प्यार किया और अलीज़ा अपने कमरे में चली गई। इसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी और अली का नाम स्क्रीन पर जगमगा रहा था। इसने पहली बेल पर ही फ़ोन उठा लिया और अली ने कहा कि आखिर तुमने मेरी मामा पे ऐसा क्या जादू कर दिया कि जब से घर से आई हैं तब से तुम्हारी बातें कर रही हैं, और साथ ही कहकर बुलंद किया। वही जादू जो मैंने आप पे किया था, अलीज़ा ने कहा। रात के खाने के बाद अरशद शाह ने घर के बड़े अफराद से मशवरा किया। सबकी यही राय थी कि अगर बच्चे राज़ी हैं तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं। ये तय पाया गया कि 2 दिन बाद वो लोग अली के घर जाएंगे। अलीज़ा स्बिन और हया के साथ ड्राइंग रूम में बैठी थी जब हुमा ने आकर यह खबर सुनाई। अलीज़ा शर्म से नज़रें झुका गई। स्बिन ने इसे खूब तंग किया। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। हुमा ने कॉल रिसीव की। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? सिकंदर शाह की चहकती हुई आवाज़ आई। बहुत अच्छे वक्त पे फ़ोन किया है, गुड न्यूज़ है आप दोनों के लिए। क्या? पहले पूछो फिर बताऊंगी। नहीं प्लीज़ बता दें, मेरे पास भी बहुत अच्छी खबर है। आखिर सिकंदर के बेहद इसरार के बाद हुमा ने अली और अलीज़ा के बारे में बताया जिसे सुनकर दूसरी तरफ खामोशी छा गई। और अब तुम बताओ अच्छी खबर क्या है? हुमा ने झट से पूछा, लेकिन अब की बार सिकंदर की आवाज़ काफ़ी धीमी थी। भाभी हम दोनों वापस आ रहे हैं कुछ दिनों तक, अभी सीट कन्फर्म नहीं हुई, जब हुई तो तब बता देंगे। ये कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया। गुड न्यूज़, दे आर कमिंग बैक। इसके साथ ही इन दोनों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। क्या हुआ सिकंदर? फ़ोन रखने के बाद हैदर ने सिकंदर से पूछा जिसका चेहरा मुरझा गया था। शी इज़ गेटिंग मैरिड। सिकंदर सिर्फ इतना ही कह सका और उठकर भाग गया। हैदर इसे जाता देखता रह गया। इसने सबीन को फ़ोन किया और सबीन ने सब कुछ इसे डिटेल में बता दिया। 2 दिन बाद मिस्टर एंड मिसेस अरशद शाह, नुमान शाह और वकार शाह अली के घर पहुंच गए जहां इनका खैर मकदम किया गया। इनको भी अली और इसकी फैमिली बहुत पसंद आई। मंगनी की तैयारी रूज पे थी। इसके साथ ही हैदर और सिकंदर के वापस आने का बेसब्री से इंतज़ार था। बेगम साहिबा, क्या आपने फातिमा और ज़ेब को मंगनी की इतला नहीं दी?
अरशद शाह कुछ याद आने पर गोया हुए। हाँ जी, मैंने कल ही बताया था, इन दोनों को कुछ दिनों तक वो आ रहे हैं। फातिमा अपने शौहर ज़ुहैब के साथ दुबई में रहती थी। फातिमा की एक बेटी थी माहम, जिसके आने का सबको बेसब्री से इंतजार रहता। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन वो दोनों वापस आ गए। ड्राइंग रूम में ही मौजूद थे, जबकि एलिज़ा वहाँ नहीं थी। नारास्ता तौर पर सिकंदर की नज़रें एलिज़ा को ढूंढ रही थी। इतने में एलिज़ा सीढ़ियों से उतरती हुई दिखाई दी और सिकंदर को अपनी धड़कनें बेतरतीब होती महसूस हुई। वो 4 साल बाद एलिज़ा से मिल रहा था। वीडियो कॉल पे तो अक्सर बात हो जाती थी। जब हैदर और सिकंदर दुबई गए थे, एलिज़ा ने तब सेकंड ईयर्स के पेपर दिए थे। एलिज़ा ने नीचे आकर सबको सलाम किया, फिर आंसा बेगम के साथ बैठ गई। और भाई दुल्हनिया कैसी हो, हैदर ने तकरीबन छेड़ते हुए कहा, जिससे एलिज़ा झुंझला कर रह गई। आमना बेगम ने हैदर को घूर कर देखा, जिससे हैदर आंख दबाता हुआ उठ खड़ा हुआ। दानियाल ने आते ही इस्लाम किया और हैदर और सिकंदर के बगल गिर हुए। हुमा, हया और सवीन सिकंदर से बातों में मशगूल थीं, जबकि सिकंदर की आंखों का महवर एलिज़ा थी, जिससे वो चाह कर भी नजरें ना हटा सका था। सिकंदर भाई, आप बहुत बदल गए हैं, कहा था। सिकंदर हुमा की बात से चौंक गया। क्यों, क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या किया आपने ये सोचा? वैसे ही आप पहले की तरह फ्रैंक नहीं हैं। बाकी सब लोग इनकी इस गुफ्तगू से महफूज हो रहे थे। आप पहले भी थे, लेकिन अब आप ज़्यादा हो गए हैं। एलिज़ा ने लुकमा दिया। एक जानदार कहका बुलंद हुआ। मैं तो सिर्फ सड़ी हूँ, लेकिन तुम तो। तभी हैदर ने घुरकर सिकंदर को देखा। सिकंदर लब भींच कर रह गया और फ्रेश होने की गर्ज से उठकर अपने पोर्शन की तरफ चला गया। बात तो मुकम्मल करें, एलिज़ा ने पुकारा, लेकिन वो अनसुनी करके ये जा वो जा। तो मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, बहुत भूख लग रही है, कहते हुए हैदर भी उठ खड़ा हुआ। आंसा बेगम और आमना बेगम किचन की जानिब बढ़ गई। नुमान शाह की बेगम हया की पैदाइश से कुछ अर्सा बाद वफात पा गई थी। आमना बेगम और आंसा बेगम ने कभी भी हया और हैदर को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। यही वजह थी कि आंसा ने बेगम हया को अपनी बहू बना लिया था और फरहान ने भी इसको खुशी खुशी कबूल कर लिया। अली भाई, मामा कह रही हैं कि एलिज़ा भाभी के साथ जाकर रिंग सेलेक्ट कर ली। इन्होंने अरशद अंकल और आंसा आंटी से बात कर ली है। मामा ने आकर अली को खबर दी। ये सुनते ही अली ने एलिज़ा को कॉल किया और तैयार रहने का कहा। इनका प्लान लंच भी बाहर करने का था। एलिज़ा तैयार होकर नीचे आ गई। ब्लैक कलर की ड्रेस में वो कोई हूर ही लग रही थी। बाल शानों पे लहरा रहे थे। सिकंदर तो मबहूत खड़ा इसे देखने में मगन था। तभी हैदर ने इसे वापसी हकीकी दुनिया में बुलाया। सब बैठे लंच करने में मसरूफ थे, जब सिकंदर ने खामोशी तोड़ी। तुम कहाँ जा रही हो? सिकंदर ने एलिज़ा से पूछा, जो अली का इंतजार कर रही थी। जवाब एलिज़ा की बजाय हया ने दिया। एक्चुअली एलिज़ा अली भाई के साथ शॉपिंग पे जा रही है। सिकंदर ने सद महज से एलिज़ा की तरफ देखा और दोबारा खाने में मसरूफ़ हो गया। अली और एलिज़ा ने सारी शॉपिंग मुकम्मल कर ली थी। अब वो लोग लंच कर रहे थे। सिकंदर भाई गालिबन अंकल वकार के बैठे हैं। अली ने एलिज़ा से पूछा, जी क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस लगता है मुझसे मिलकर इन्हें कोई ख़ास खुशी नहीं हुई। हाँ हाँ हाँ, इन्हें ऐसी बात नहीं है, वो शुरू से ही थोड़ा रिजर्व रहते हैं। अली ने तभी इसके गले में मौजूद लाकर देखा, जो इसने एलिज़ा को बर्थडे पे गिफ्ट किया था। एलिज़ा, ये लाकर तुम हमेशा पहना करोगी? हाँ बिल्कुल, मैं कभी इससे नहीं उतारूँगी। मैं इसे ए फॉर एलिज़ा नहीं, बल्कि ए फॉर अली समझ के पहनती हूँ। अली ने एक मोहब्बत भरी निगाह इस पर डाली और खाने में मसरूफ़ हो गया। लंच करने के बाद वो लोग घर के लिए रवाना हो गए। अली इसे बाहर ही उतार कर चला गया था। एलिज़ा के इसरार पर भी वो अंदर नहीं आया। एलिज़ा मुलाजिम के साथ अंदर दाखिल हुई। मुलाजिम शॉपिंग बैग एलिज़ा के पास ड्राइंग रूम में रखकर चला गया। एलिज़ा अपनी शॉपिंग बाकी घर की औरतों को दिखाने में मसरूफ़ हो गई। इन्हीं के दिन करीब आ चुके थे और सिकंदर को खुद की सांसें बंद महसूस हो रही थी। वो खुद एलिज़ा को किसी और का होता देख नहीं रहा था, लेकिन वो बेबसी की तस्वीर बना हुआ था और कुछ कर भी नहीं सकता था। सिकंदर, तुम फातिमा और ज़ुहैब को एयरपोर्ट से पिक कर लेना, 3 बजे फ़्लाइट है इनकी। नुमान शाह ने तायद की। सिकंदर भाई, मुझे भी जाना है। एलिज़ा ने कहा, नहीं, मैं नहीं लेके जा रहा कहीं भी किसी को भी। सिकंदर ने किसी पे जोर देते 2 टोक जवाब दिया। बाबा प्लीज़, आप इसे कहें मुझे भी लेकर जाएं। तो ले जाओ ना, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें? बाबा, अगर इसे जाना है तो अपने इस अली के साथ जाए, मुझसे कोई उम्मीद ना रखे। ये कहकर वो लंबे लंबे कदम उठाता बाहर की तरफ निकल गया। सब इसे जाता देखते रह गए। एलिज़ा की आंखों में आंसू हो गए, जिसे वो चाहते हुए भी सबसे छुपा न सकी। वकार शाह ने आगे बढ़कर एलिज़ा को प्यार किया और एलिज़ा अपने कमरे में चली गई। तभी अली की कॉल आई। इसने बेदेरी से फ़ोन उठाया। हेलो, कैसी हो? कहाँ गायब हो गई हो? कोई कॉल और कोई मैसेज ही नहीं। अली ने फ़ौरन कहा, कहीं नहीं, इधर ही हूँ, बस तैयारी में मसरूफ़ थी इसलिए। तुम ठीक तो हो ना? रोई हो क्या? अली ने झट से कहा, नहीं, मैं क्यों रोने लगी? इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ। आर यू श्योर? यस, 100% श्योर, वो आंसू जब्त करते हुए बोली। 4 बजे सिकंदर फातिमा, ज़ुहैब और माम के साथ टीवी लॉन में दाखिल हुआ। वहाँ सब मौजूद थे सिवाय एलिज़ा के। मामा, एलिज़ा कहाँ है? सबसे मिलने के बाद फातिमा ने सवाल किया तो वकार शाह ने एक निगाह सिकंदर पर डाली, जिससे इसे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई। हाँ भाई, दुल्हन किधर है? हम इसलिए तो हम आए हैं, ज़ुहैब ने कहा। आप लोग बैठे, मैं लेकर आती हूँ। ये कहकर समीना एलिज़ा के रूम की तरफ बढ़ गई। डिनर के वक्त सिकंदर गायब था। हैदर, सिकंदर कहाँ है? अरशद शाह ने पूछा, क्योंकि हैदर और सिकंदर बचपन से साथ थे, वालिदैन से भी ज़्यादा दोनों एक दूसरे को जानते थे।
पापा वो किसी दोस्त की तरफ गया है। सारे बच्चे वकार शाह को बाबा, अरशद शाह को पापा, जबकि नुमान शाह को डैड कहकर बुलाते थे। तीनों ने कभी भी बच्चों में फ़र्क नहीं किया था। यही वजह थी कि वो इतने अरसे के बाद भी साथ रहते थे। डिनर के बाद अलीज़े हॉट कॉफ़ी का कप लेकर सबके साथ बैठी थी, लेकिन वो किसी गहरी सोच में थी जब वो आमना की आवाज़ से चौंक गई। अलीज़े, खैरियत तो है? तुमने खाना भी अच्छे तरीके से नहीं खाया और अब भी सबसे बेखबर बैठी हो। ये सब तुम्हारे लाडले की करामात हैं। जवाब वकार शाह की तरफ से आया। क्या मतलब बाबा? फुरकान ने पूछा तो वकार शाह ने सबको बता दिया। सबको बुरा लगा, लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा हैदर को था, क्योंकि वो इस सबसे बखूबी वाकिफ़ था। तभी सिकंदर हाल में दाखिल हुआ तो अलीज़े इसको देखकर वहाँ से कॉफ़ी का मग हाथ में थामे बाहर लॉन में चली गई। सबकी नज़रें सिकंदर पर जमी थी। ये खामोशी आमना बेगम ने तोड़ी। सिकंदर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बस कुछ देर है, फिर वो अपने घर की हो जाएगी और तुम इसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। कोई ख़ास वजह? सॉरी मामा, मैंने सिर्फ मजाक किया था। सॉरी मुझसे नहीं, बल्कि अलीज़े से कहो। ओके मामा, अगर अदालत ख़त्म हो गई हो तो मैं जाऊँ? ये कहकर वो अपने रूम की जानब बढ़ गया। हैदर भी इसके पीछे जा चुका था। सिकंदर, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम बाकी को अंधेरे में रख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। याद रखना, हमेशा जाओ और जाकर इसे सॉरी कहो। सुबह कह दूंगा, मुझे आराम करना है। हैदर इसे कुछ समझाता उठ के चला गया। सिकंदर के चेहरे पर कुछ गर्म कतरे बह गए थे, जिन्हें वो बेदर्दी से साफ करता हुआ टेरेस की जानब बढ़ गया। खुद भी अपने सुबह वाले रवैये पे हैरान था। जिस अलीज़े की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता था, वो आज खुद ही इसकी खुशी को रौंद गया था। इसने देखा कि अलीज़े अकेली लॉन में टहल रही है। ये देखकर वो कमरे से बाहर निकल गया। अलीज़े, सिकंदर ने पुकारा, जिसकी आवाज़ से वो चौंक गई। एकदम से पीछे मुड़ी। वो बिल्कुल इसके पीछे खड़ा था और वो इसकी बेरब्त धड़कनों को महसूस कर सकती थी। सिकंदर एकदम इसकी झील जैसी आंखों में खो गया। वो मबहूत खड़ा इसे देख रहा था। तभी अलीज़े ने इसकी नज़रों से घबराकर खामोशी तोड़ी। जी, इसने बस मुख्तसर सा जवाब दिया। वो आई एम रियली सॉरी, मैं हरगिज़ तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। इट्स ओके भाई। श्योर कि तुमने मेरी अपॉलोजाई एक्सेप्ट की? जी भाई, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। मुस्कुराई। थैंक यू सो मच। अच्छा चलो आओ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेकर आया था, दिखाता हूँ तुम्हें। सच? हाँ भाई पक्का। चलो अब यहीं खड़े रहने का इरादा है? वो दोनों मुस्कुराए हाल में दाखिल हुए, जिनको देखकर बाकी के चेहरों पर भी खुशी छा गई। काफ़ी वक्त हो गया था। सब लोग अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए, जबकि अलीज़े सिकंदर के साथ अपने गिफ्ट्स लेने इसके रूम में चली गई। एक बात पूछूं आपसे? बिल्कुल सच बताना। हाँ हाँ पूछो, क्या बात है? क्या अली आपको अच्छा नहीं लगा? ये कैसा सवाल है? सिकंदर इसकी बात से चौंक गया। भाई बताएं ना, आप जिस दिन अली घर आए थे तब आपके चेहरे पर अजीब सी नागवारी थी, और आज भी आपने। कहते कहते वो रुक गई। नहीं ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है अली। अच्छा है, बस इस दिन थकावट की वजह से ऐसा जाहिर हुआ। इसने अलीज़े को तो मुतमईन कर दिया, लेकिन खुद वो अंदर ही अंदर झुलस रहा था कि तमाम तैयारियां मुकम्मल थी। अगले दिन मंगनी की रस्म थी। मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू था। मंगनी की तकरीब का इंतज़ाम लॉन में ही किया गया था। अलीज़े पिंक कलर की मैक्सी में कोई परी ही महसूस हो रही थी, जबकि अली ने ब्लैक कलर का कुर्ता ज़ेबतन किया हुआ था। वो भी किसी से कम नहीं लग रहा था। मंगनी की रस्म अदा की गई, जिसके बाद सिकंदर इन सब से बेखबर दूर खड़ा रहा। मेहमान खाना खा रहे थे। सिकंदर उठकर अपने रूम में चला गया। हैदर इसके पीछे आया। सिकंदर ने अपनी हालत के साथ साथ कमरे की हालत भी ख़राब कर रखी थी। सिकंदर, ये क्या किया है तुमने? हैदर ने दुहाई दी और कमरे की हालत ठीक करने लगा। हैदर प्लीज़ कुछ करो, मैं इसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है मेरी सांसें अभी बंद हो जाएंगी। हैदर को इसकी जुनूनियत से खौफ महसूस हो रहा था। सिकंदर, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम इस हकीकत को जितनी जल्दी हो सके तस्लीम कर लो। ये तुम्हारे लिए अच्छा है। प्लीज़ खुद पे ये जुल्म मत करो। वो दोनों बाखबर थे कि कोई तीसरा भी इनकी गुफ्तगू सुन रहा है। अचानक दरवाज़ा खुला। सारा और हुमा रूम में दाखिल हुई। भाभी आप? सिकंदर ने घुटनों से सर को उठा और बुखला गया। सारा और हुमा के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि इन्होंने इनकी होने वाली गुफ्तगू सुन रही है। सिकंदर, अगर तुम कहो तो मैं बाबा जान से बात करूं? नहीं भाभी, आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं अपनी खुशी के लिए अलीज़े की खुशियों को तबाह नहीं कर सकता। अच्छा चलो अपनी हालत ठीक करो और मेरे साथ बाहर चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना। अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं जा रहे तो मैं बाबा जान को बता देती हूँ। नहीं ऐसा नहीं, मैं आ रहा हूँ। चलो शुक्र है कोई तो इसे समझाने वाला है। मैं तो इस दिन से बहुत कोशिश की, लेकिन ये कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। हैदर ने कहा, सारा तुम अलीज़े को कुछ भी नहीं बताओगी? सिकंदर ने तायद की। सारा इस बात में सरहद आती नीचे चली गई। सिकंदर ने भी इसके पीछे चल दिया। नीचे सब बड़ों के मशवरे से अगले महीने की 15 तारीख मुकम्मल कर दी गई थी। सिकंदर कहाँ है? नुमान साहब ने पूछा। इसकी तबीयत ठीक नहीं, काफ़ी बुखार है, अब दवा लेकर सो रहा है, आमना बेगम ने फिक्रमंदी से कहा। ओह, अलीज़े की ज़ुबान से बेसाख्ता निकला। अब सब लोग सिकंदर के कमरे में मौजूद थे, लेकिन सिकंदर अलीज़े से नज़रें चुरा गया। हुमा और हैदर ने बखूबी ये बात नोट की थी और ये बदलाव इन्हें अच्छा लगा था। हैदर भाई क्या हुआ? आपको कल तक तो ठीक थे। आपकी ही करम नवाजी है कि हम इस हालत में हैं।
अंदर ने दिल में सोचा और सिर्फ मुस्कुराने पर ही इत्तेफाक किया। नहीं मामा, आप फिक्र ना करें, मैं भाई का ख्याल रखूंगी तो ये पहले जैसे हो जाएंगे। बाकी सबके चेहरे पर तो मुस्कान थी, लेकिन सिकंदर के दिल पर छुरियां चल रही थी। नहीं नहीं, हुमा और हैदर एक साथ बोले तो सबने इनकी तरफ देखा। मेरा मतलब है कि सिकंदर तो अब बीमार रहा करेगा, तुम अपनी शादी की तैयारी करो, ये एक दफ़ा होनी है। इस पर नुमान शानी से घूर कर देखा और वो लोग बेंच कर रह गया। सिकंदर की तबीयत अब पहले से बेहतर थी, वो खुद को काफ़ी हद तक संभाल चुका था। इसने बाकायदगी से ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया था। अलीज़ा से इसकी मुलाकात सिर्फ खाने की मेज़ पर ही होती थी। भाई, आप लोग वॉक पे जा रहे हैं तो मुझे भी ले जाएं। अलीज़ा ने सिकंदर से कहा, जो अपने मोबाइल में मसरूफ़ हैदर का इंतजार कर रहा था। तभी अलीज़ा ट्रैक सूट में मलबूस सीढ़ियों से नमदार हुई। ब्लैक ट्रैक सूट में टेल पोनी किए वो बहुत जाज़ब नज़र आ रही थी। सिकंदर अपनी नज़रें वापस लाना भूल गया था। तुम क्यों जा रही हो? हैदर ने मुखातिब किया। ज़ाहिर है मुझे अपनी शादी के लहंगे में भी तो फिट होना है ना। तो मैं पहले भी जाती थी, लेकिन मंगनी की वजह से नहीं जा सकी। अब चलें या यहीं खड़े रहने का इरादा है? हाँ हाँ चलो। नाइस लॉकेट अलीज़े, हैदर ने इसका लॉकेट देखते हुए कहा। नो नो, इट्स नॉट अलीज़े, इट्स अली, ये मुझे अली ने बर्थडे गिफ्ट किया था। कूल। अब की बार सिकंदर ने कहा। थैंक्स। चलें। वो तीनों गेट की तरफ रवाना हो गए। बेगम साहिबा, हम पे भी कुछ तवज्जो फरमा दें, आपकी एक नज़र के मोहताज हैं। जब से वो लोग वापस आए हम तो आपके नज़र करम से ही महरूम हो गए हैं। दयाल ने शौक अंदाज में हुमा से कहा, जो किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ थी। कोई मौका तो देख लिया करें, आप हर जगह शुरू हो जाते हैं। हा 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 हा, एक जानदार कहका बुलंद हुआ। वाकई भाभी तो ठीक कह रही हैं। दोनों ने पीछे देखा, जहाँ सिकंदर दरवाजे से टेक लगाए खड़ा मुस्कुरा रहा था। वैसे तो मुझसे क्यों जेलस हो रहे हो भाभी, आज बिरयानी खाने का दिल कर रहा है। सिकंदर ने आंख दबाते हुए कहा। हाँ, मैं बनाती हूँ। किसी की बातें सुनना गलत बात है, कोई प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होती है। भाई, किचन में प्राइवेसी कुछ समझ नहीं आया। हुमा ने गुस्से से सिकंदर को घूरा और वो शरारती अंदाज में सीटी बजाता किचन से बाहर निकल गया। शादी की तैयारियां अपने जोबन पे थीं। आज इतवार था, सभी घर पे थे। जबकि वकार शाह और रशीद शाह और फरहान हाल की बुकिंग के लिए गए हुए थे। आमना और आंसा दोपहर की तैयारी में मसरूफ़ थी। सबीन, हुमा, फातिमा और हया जुहैब के साथ शॉपिंग करने गई थी। माहम और अंस दानियाल के साथ खेलने में मसरूफ़ थे। दानियाल को भी आज अस्पताल से छुट्टी थी। सिकंदर और हैदर नुमान शाह के साथ कुछ ऑफिस के मामलात पर ज़ेर बहस थे। तभी अलीज़े की आमद हुई। सिकंदर भाई, मुझे आपका लैपटॉप चाहिए, मैंने कुछ ड्रेसेस का ऑर्डर दिया था, वो चेक करना है। हाँ ले लो, मेरे रूम में है। लेकिन अचानक सिकंदर को कुछ याद आया तो इसने अलीज़े को मुखातिब किया। नहीं नहीं, तुम हैदर का ले लो, वो रूम में तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं जब से वापस आया हूँ इसे इस्तेमाल नहीं किया। हैदर, तुम इसे अपना लैपटॉप दे दो। हैदर शायद समझ चुका था। इसने पास रखा लैपटॉप अलीज़े के हवाले कर दिया। अलीज़े लैपटॉप में गुम हो गई, जबकि सिकंदर एक नज़र इस पर डाल के वापस काम में मगन हो गया। अरशद शाह, वकार शाह और फरहान की वापसी हो चुकी थी। सब कुछ कन्फर्म था। शादी में सिर्फ 15 दिन बाकी थे। तभी फ़ोन की घंटी बजी। हैदरत ने फ़ोन उठाया। बात सुनकर इसके होश उड़ गए। इसका फ़ोन था बेटा। आमना बेगम की बात का जवाब देने के बजाय अलीज़ा से मुखातिब था। अलीज़ा, तुम रूम में जाओ। लेकिन क्यों भाई, क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम जाओ, मैं बाबा लोगों से कोई बात करनी है। अलीज़ा ने कंधे उचकाए और उठकर अपने कमरे में चली गई। इतने में सबीन, हुमा, फातिमा और हया जुहैब के साथ शॉपिंग करके वापस आ गई। बाबा, अली का एक्सीडेंट हो गया है। और क्या बेटा, खैरियत तो है ना? मेरा दम घुट रहा है, जल्दी बताओ। ना बेगम फिक्रमंदी से बोली। मामा, इनकी डेथ हो गई है। ये सुनते ही आंसा बेगम पास पड़ी कुर्सी पर ढेर हो गई। हया, जल्दी से पानी लाओ। फरहान ने माँ की बिगड़ती हुई तबीयत को देख के चलाया। हया पानी लेकर आई और इनकी तबीयत कुछ संभली। अलीज़ा ने जाकर फ़ोन चेक किया तो सारा, अकमल और उमल की लातादाद मिस कॉल्स ने अलीज़ा को परेशानी में मुब्तला कर दिया। इसने सारा को कॉल की, लेकिन इसका नंबर मुसलसल बिजी जा रहा था। इसने अकमल को कॉल की। अकमल की बात सुनकर इसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता महसूस हुआ। तभी अलीज़ा के कमरे से शोर सुनाई दिया। सब लोग भागकर अलीज़ा के रूम की तरफ लपके। अलीज़ा ज़ोर से चिल्ला रही थी। ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद चीज़ें कमरे में बिखरी हुई थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे कैसे छोड़ कर जा सकते हो? मैं तुम्हारे बगैर कैसे ज़िंदा रह पाऊँगी? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अलीज़ा दीवानावार चिल्ला रही थी। फरहान आगे बढ़ा और वो फरहान के बाजू में झूल गई। हुमा, मेरा बैग लेके आओ, दानियाल चिल्लाया। हुमा तेज़ी से दानियाल का बैग ले आई। दानियाल ने अलीज़ा का चेकअप किया। इसका बीपी काफ़ी लो हो चुका था और अलीज़ा बेहोश थी। और दानियाल और सबीन, तुम लोग अलीज़ा के पास रुको। जब इसे होश आ जाए तो तुम लोग इसे साथ लेके आना। तब तक हम लोग चलते हैं। बाबा, मैं यही हूँ, आप लोग जाएं। सिकंदर ने अलीज़ा की बिगड़ती हालत देखकर कहा। अच्छा ठीक है, जैसे मुनासिब लगे। सब लोग अलीज़ा के रूम से चले गए। अली के घर में कोहराम बरपा था। आयमा की हालत बिगड़ी जा रही थी। अली की दोनों भाभियाँ इसकी मामा को संभालने की तरफ मबजूल थीं। तभी शाह फैमिली दाखिल हुई तो मिस्टर कमर ज़ारो कितार रोने लगे। अरशद शाह ने इन्हें आगे बढ़कर हौसला दिया। सबकी नज़रें अलीज़ा को ढूंढ रही थीं। आंटी, अलीज़ा नहीं आई क्या? आमना बेगम ने अलीज़ा की हालत के बारे में बताया तो अली की मामा की हालत और ख़राब हो गई। आधे घंटे बाद अलीज़ा को होश आया, लेकिन इसकी तबीयत पहले से ज़्यादा बिगड़ रही थी। दानियाल ने इंजेक्शन लगाए थे, जिसकी वजह से तबीयत संभल रही थी। 1 घंटे बाद अलीज़ा, सिकंदर, हुमा और दानियाल अली के घर थे, जहाँ सफ़े मातम बिछा हुआ था। मिसिस कमर अलीज़ा को देखकर ज़ारो कितार रोने लगी, जबकि अलीज़ा की आंसू तो जैसे खुश्क हो गए थे।
वो बेबसी की तस्वीर बनी सबके सामने थी। हर कोई बार बार अलीज़े को की नज़र से देख रहे थे, जबकि अलीज़े की नज़रें अली की मैयत पर थी। सबने इसे रुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसकी आंखें बहुत गहरी हो चुकी थी। इनमें सिर्फ दुख था। सारा, उमर और अकमल की आमद हुई, लेकिन इनकी आमद से भी अलीज़े को कोई फ़र्क न पड़ा। तभी शाह फैमिली और अली की फैमिली के लोग हाल में दाखिल हुए। जब इन्होंने अली की मैयत को उठाना चाहा तो अलीज़े आंसुओं का रब्त टूटा और दीवानावार रोने लगी थी। सारा और हया ने आगे बढ़कर इसे संभाला। अलीज़े की ऐसी हालत देखकर सिकंदर का दिल कट गया। सब लोग घर वापस आ गए। बस सारा, उमर और अकमल और अलीज़े की फैमिली मौजूद थी। इसे इसी जगह पे बैठी थी जहाँ अली की मैयत पड़ी थी। तभी समीर ने आगे बढ़कर इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन बेसुध रही। तभी अली की वालिद आगे बढ़े और उन्होंने अलीज़े को कंधे से पकड़कर उठाया। आंसा बेगम और आमना बेगम ने इधर ही रुकने का फैसला किया। कुल खाने के बाद वो लोग वापस घर चली गई। मिस्टर कमर ने वकार का शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने इनकी ढारस बांधे रखी। फरहान जी डैड, हमने हाल की बुकिंग कैंसिल करवा दी है ना? नहीं बाबा, कैंसिल नहीं हुई, पेमेंट हमें पूरी करनी पड़ेगी। नुमान शाह ने सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। अलीज़ा ने खाना खाया क्या? वकार साहब ने पूछा। नहीं भाई, इसने कल से कुछ नहीं खाया। मेरे कई बार कहने के बावजूद इसने मना कर दिया, आंसा बेगम ने जवाब दिया, और कुछ नन्हे कतरे इनकी रुखसार पे वह निकले। सिकंदर के लिए निवाला निगलना मुश्किल हो गया था। चची जान, आप मुझे खाना दे, मैं ले जाता हूँ। मुझे उम्मीद है वो इनकार नहीं करेगी, सिकंदर ने पूरे एतमाद लहजे में कहा। आमना बेगम ने बुआ को बुलवाकर अलीज़े का खाना सिकंदर को दिया। सिकंदर खाना लेकर अलीज़े के कमरे की तरफ बढ़ गया। अलीज़े, ये लो खाना खाओ। नहीं भाई, मुझे भूख नहीं है और मेरा दिल भी नहीं कर रहा खाने को। प्लीज़ आप मुझे फोर्स ना करें। ठीक है, मैंने भी नहीं खाना। जब तक तुम नहीं खाओगी मैं भी नहीं खा रहा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। नहीं नहीं, आप रुके, मैं खा रही हूँ, आप भी खाएँ। खाना ख़त्म करने के बाद अलीज़े सिकंदर से मुखातिब हुआ। देखो अलीज़े, मैं ये नहीं कहता कि तुम अली को फ़ौरन भूल जाओ, लेकिन कब तक ऐसे रहोगी? आहिस्ता आहिस्ता इसे भूलने की कोशिश करो और ज़िंदगी की तरफ वापस आओ। अपने इस गुजरे हुए कल को इस एक ख्वाब की तरफ भूल जाओ, और जो हुआ इसमें किसी का इख्तियार नहीं था, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। सब घर वाले तुम्हारी इस हालत से बहुत अपसेट हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन भाई, मैं चाहते हुए भी इसे नहीं भूल सकती। मुझे लगता है ये एक भयानक ख्वाब है। आंख खोलूँगी तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शायद मैं मरते वक्त तक इस ख्वाब को नहीं भुला सकती। जस्ट शट अप, खबरदार अगर मरने की बात की तो। वो सिकंदर के इस रिएक्शन से थोड़ा कंफ्यूज हुई, लेकिन फिर सर चटक गई। भाई, अली के जाने के बाद ऐसे महसूस होता है जैसे ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। मुझे अपनी सांसें बंद होती महसूस हो रही हैं। मैंने कभी इसके बगैर जीने का तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन कोई भी मेरी बात को समझ नहीं रहा। कल से तुम मेरे साथ वाक़ पे जा रही हो और मैं इनकार सुनने का आदी नहीं हूँ, कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। हेलो माय डियरेस्ट वाइफ, क्या हो रहा है? लगता है दुनिया फ़तह करने का इरादा है, दानियाल ने हुमा के गिर्द बाजू हमाइल करते हुए कहा, जो कुछ सोचने में महव थी। तंग ना करें, मैं वाकई बहुत सीरियस हूँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। हुमा को देखकर दानियाल काफ़ी हद तक सीरियस हो चुका था। हाँ बोलो, सब खैरियत तो है ना? परेशान लग रही हो मुझे। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ सब ठीक है और तबीयत भी ठीक है, जवाबन हुमा मुस्कुराई। फिर क्या बात है दानियाल, क्या सिकंदर भाई और लिज़ी की शादी नहीं हो सकती? हुमा ने एतमाद लहजे में कहा। अलीज़े सिकंदर से 5 साल छोटी, और वैसे भी अलीज़े तो सिकंदर को भाई की तरह ट्रीट करती है, ये कुछ मुमकिन नहीं है। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, लेकिन सिकंदर भाई ऐसा कुछ नहीं समझते। दानियाल के कदम वहीं पर रुक गए। क्या मतलब, तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? तभी हुमा ने मंगनी वाले दिन का सारा वाक़या दानियाल के गोश गुजार कर दिया, जिसे सुनकर इसके औसान खता हो गए। वो बेयकीनी से हुमा को देख रहा था। अब तो आपको पता चल गया है ना? प्लीज़ आप बात करें बाबा से। इस कंडीशन में सिर्फ सिकंदर भाई इसके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। आपने देखा नहीं इसकी आपस में कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। लेकिन हुमा, तुम खुद सोचो, मैं कैसे बाबा लोगों के फ़ैसले में मुदाखलत कर सकता हूँ? दानियाल, मैं मुदाखलत का नहीं कह रही, आप एक दफ़ा बात तो करके देखें। अच्छा तुम परेशान ना हो, ऑफ़िस में बात करता हूँ मैं बाबा से। मुझे आपसे बात करनी है। अगर किसी को कोई एतराज़ हो तो वो कह सकता है, सबकी राय को मद्देनज़र रखा जाएगा। सबने ना समझने वाले तासरात से वकार शाह को देखा। हुमा ने दानियाल की जानब देखा तो इसने मुस्कुराने पर इत्तफाक किया, जिससे हुमा पुरसकून हो गई। अलीज़े ने मामूल के मुताबिक अपने कमरे में खाना खाया और हॉट कॉफ़ी का मग इसके रूम में ही भेज दिया गया। वकार शाह ने अपना मुद्दा सबके सामने बयान किया। सिकंदर के साथ साथ सब घर वाले भी शौक में थे। सिकंदर ने हुमा और हैदर की तरफ शक की निगाह से देखा। हुमा ने तसल्ली बख्श निगाह से सिकंदर को इशारा किया और मुस्कुरा दी। अरशद शाह ने सिकंदर से पूछा, सिकंदर बेटा, तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं है सब कुछ जानने के बावजूद कि अलीज़े अली? अरशद शाह की आवाज़ में नमी आ गई थी, जो बेयकीनी से हुमा को देख रहा था। बाबा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जो आप सबको मुनासिब लगे, इसमें जिसमें आप सबकी खुशी वाला जुमला सुन के हैदर ने हंसी कंट्रोल की, जबकि हुमा ने हैदर से गुस्से को देखा। हैदर लब भींच कर रह गया। आप एक दफ़ा अलीज़े से भी पूछ लें, मुझे नहीं लगता वो राज़ी होगी, जिसके लिए आप कोई भी फ़ैसला इसकी रजामंदी के बगैर नहीं करेंगे। ओके ओके, इससे पूछ के ही करेंगे, हुमा ने शरारती अंदाज में कहा। शाह फैमिली में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई। अलीज़े से पूछने की जिम्मेदारी ज़ुहैब, फातिमा, हया और हुमा पर थी। भाई, आप सब लोग भी कैसे हैं? मैं किसी से शादी नहीं कर रही और आप
लीज़ा की आंखों से बेख्तियार आंसू निकल पड़े। आप लोग जाएं यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मेरी गुड़िया बात तो सुनो, ज़ुहैब ने प्यार से कहा, लेकिन एलिज़ा इस वक्त सोचने समझने की सलाहियत से आ रही थी। भाई प्लीज़ मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें, एलिज़ा चिल्लाई। जाएं आप लोग यहाँ से। चारों खामोशी से कमरे से निकल गए। हाल में सब इन सबके मुंतज़िर से ज़ुहैब ने नहीं में सर हिलाया तो सब खामोश हो गए। सिकंदर को तो ऐसा महसूस हुआ जैसे इसका दिल किसी ने भींच लिया हो। आमना और आंसा उठ खड़ी हुई। इनका रुख अब अलीज़ा के कमरे की तरफ था। बेटा सिकंदर में क्या बुराई है, आखिर बचपन से आप लोग साथ हो और इस वक्त सिकंदर के अलावा कोई और भी रिश्ता बेहतर नहीं है। आप सबसे बड़ी बात, शादी के बाद तुम अपने ही घर में रहोगी। सब घर वाले इसमें राज़ी हैं। अगर आप लोगों की अपनी ही मर्ज़ी करनी है तो मुझसे क्यों पूछा जा रहा है। इसलिए सिकंदर चाहता है कि कोई भी फैसला तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना हो। जवाब आमना बेगम ने दिया था कि क्या मतलब आपका? मतलब ये कि सिकंदर को इससे कोई एतराज़ नहीं। लीज़ा ने हैरत से आंसा बेगम की जानिब देखा। ये सब जानते हुए भी कि तुम अली से मोहब्बत करती थी से क्या मतलब? मैं अब भी इसी से मोहब्बत करती हूँ। आप लोग मुझसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अलीज़ा का वजूद काँप रहा था। अलीज़ा जो मर्ज़ी समझो, इसी तारीख को तुम्हारी शादी सिकंदर से ही होगी। आंसा बेगम अपना फैसला सुनाते हुए उठ खड़ी हुई। बगैर कोई जवाब सुने आंसा बेगम और आमना बेगम इसके कमरे से निकल जा चुकी थी। अलीज़ा कुछ सोचते हुए कमरे से बाहर चली गई। सिकंदर भाई, मुझे आपसे बात करनी है। अलीज़ा इस वक्त सिकंदर के कमरे के सामने सिकंदर से मुखातिब थी। हाँ बोलो, खैरियत? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सब कुछ जानते हुए भी मेरे दिल में आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी, अब चाहे वो आप हों या कोई और। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आप बस शादी से इनकार कर दें। सिकंदर हैरान खड़ा लीज़ा को देख रहा था, जो किसी भी खौफ से बालातर होकर इसे इनकार कर रही थी। सिकंदर भाई, मैं आपसे बात कर रही हूँ, कोई जवाब दें। आप इनकार कर देंगे ना? अलीज़ा पुरअतमाद लहजे में बोली। अलीज़ा, दो बातें अब ध्यान से सुनो। पहली, मैं डैड को इकरार कर चुका हूँ और अब इनकार नहीं कर सकता। मैं इनके यकीन नहीं तोड़ सकता। और दूसरी बात, बेहतर होगा अब तुम सिकंदर भाई की बजाय सिकंदर बोलो। अब तुम जा सकती हो। अलीज़ा बेयकीनी की कैफियत से सिकंदर को देख रही थी। सिकंदर कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके जा चुका था। तभी अलीज़ा सख्ते से बाहर आई। हया और फरहान कहीं से आ रहे थे। तभी इनकी नज़र अलीज़ा की तरफ गई, जो रोती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी। अलीज़ा ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, जिससे फरहान और हया चौंक गए। दरवाज़ा नॉक हुआ। अलीज़ा ने आंसू साफ किए। वो किसी के सामने भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। आ जाएं, अलीज़ा की पुरजोश आवाज़ सुनाई दी। मेरी जान, अलीज़ा क्या हुआ है? फरहान ने दाखिल होते ही सवाल किया। नहीं भाई, कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ। इससे पहले कोई कुछ बोलता, अलीज़ा के आंसुओं के बंधन टूट चुका था। ना मेरा बेटा, रोना नहीं, बस चुप। और नहीं भाई प्लीज़, आप सबको रोक दें, मेरे साथ ये सब कुछ ना करें। देखो मेरी गुड़िया, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए। सिकंदर इज़ द बेस्ट फॉर यू। लेकिन भाई, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। छोड़ो इसे, मेरे पास बहुत अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। लीज़ा ने फरहान की तरफ देखा। यू आर गोइंग टू बिकम अ डार्लिंग पुप्पो। भाई क्या वाकई? हाँ जी बिल्कुल। लीज़ा का चेहरा खिल उठा था। वो अपने सारे गम भुलाकर भाई की खुशी में शरीक हो गई है। इसने जल्दी से उठकर हया को गले लगाया। फरहान ने लीज़ा को देखकर मुतमईन हो गया। लीज़ा, चेंज करो, फिर हम तीनों बाहर चलते हैं खाने पे। नहीं भाई, आप लोग जाए, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। साथ ही इसने आंख दबाई। हाँ 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 हाँ, चलो सुबह नाश्ते पे मुलाकात होती है और ज़रूर आना। ओके ओके भाई, मैं आ जाऊँगी। गुड नाइट। उधर सिकंदर अपने रवैये पे नादिम था। इसे अलीज़ा को नरमी से समझाना चाहिए था। वो सारी रात सो भी ना सका था। सुबह अलीज़ा के अलावा नाश्ते पे सभी मौजूद थे, जबकि सिकंदर की आंखें शब बेदारी की वजह से सूजी हुई थी। बेटा खैर तो है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम सोए नहीं। जी चची, रात नींद नहीं आई। तबीयत तो ठीक है ना? जी चची ठीक हूँ। तभी अलीज़ा ने आकर सबको सलाम किया। इसने एक नज़र सिकंदर पर डाली, जो खाने में महफ था, और स्मीन के साथ जाकर बैठ गई। फरहान ने सबको शादी की बात करने से मना किया था। नाश्ता के बाद दानियाल अस्पताल जा चुका था और बाकी ऑफिस, लेकिन सिकंदर घर पे था। वो आराम के घर से अपने कमरे में जा चुका था। बाकी औरतें शादी की तैयारियों में मगन थी। जोहरा, जाके लीज़ा को बुला लाओ। जी बीबी, मैं बुलाती हूँ। लीज़ा बेटा, आपको छोटी बेगम बुला रही हैं। अच्छा मैं आती हूँ, आप चलें। वो जानती थी क्या बात की जाएगी, इसलिए वो तैयार थी। आओ लीज़ा, देखो माइयों और मेहंदी के लिए कौन सा जोड़ा अच्छा रहेगा। आपको अच्छा लगे। इस शादी में मेरी कोई मर्ज़ी शामिल नहीं है, इसलिए जो दिल करे वो करें आप लोग। कहते वो बाहर लॉन में चली गई। आंसा अलीज़ा को इस तरह बाहर जाते हुए न जाने से आमना के सामने नादम हुई थी। सिकंदर के साथ कोई जाती तो नहीं कर रहे? सिकंदर कब तक ये सब बर्दाश्त करेगा? आंसा ने फिक्रमंदी से कहा। चाची जान, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। सिकंदर भाई सख्त तो ज़रूर है, मगर प्यार करने वाले हैं, वो इसे ठीक कर लेंगे। अल्लाह करे ऐसा हो, आमीन। अली, अकमल और सारा इस वक्त लीज़ा के कमरे में मौजूद था। लीज़ा ने चुप ना रहने की कसम खाई थी। वो मुसलसल रोए जा रही थी, जबकि सारा, अकमल और उमर इसे चुप करवाने में मसरूफ़ थे। फॉर गॉड सेक लीज़ा, अब चुप करो। टिश्यूज़ का तीसरा डब्बा ख़त्म कर चुकी हो तुम। अब बस बहुत हो गया। तुम लोगों को समझ नहीं आ रही कैसे सब कुछ भूल के नॉर्मल हो चुके हो। अलीज़ा, तुम ये नहीं कह सकती। अली और मेरी दोस्ती 6 साल पहले की है। मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है इसके साथ। लेकिन बस उमर इतना ही कह सका था कि इसकी आवाज़ भारी होकर कुछ कतरे इसके रुखसार पर बह निकले। अलीज़ा, तुम्हें इन सब यादों से
से सिर्फ अजियत मिलेगी और कुछ नहीं। खुदा को शायद तुम्हारा और अली का साथ यहीं तक मंजूर था। बिल्कुल अलीज़े, अकमल ठीक कह रहा है। वैसे भी सिकंदर भाई बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे और बहुत जल्द वो तुम्हें इस अजियत से निकाल देंगे। प्लीज़ अब तुम लोग सिकंदर का राग लापना बंद करो। 24 घंटे से यही सुनती रहती हैं तुम लोग, अब बस करो। तभी स्पेन से कमरे में दाखिल हुई। अलीज़े ये लो माइयों को ड्रेस जल्दी से पहन लो, फिर रस्म करनी है। अलीज़े ने गंभीर निगाहों से सबीन को देखा। अच्छा सबीन, मैं तैयार होकर नीचे आती हूँ, लेकिन अच्छा ठीक है, थोड़ा देर जल्दी आ जाना, चच्ची जान इंतजार कर रही हैं। जबकि अलीज़े सिर्फ चुप बैठी सबीन की गुफ्तगू सुन रही थी। इसके चेहरे पर कोई भी तासर नहीं था। अकमल ने एक नज़र सबीन को देखा जो हल्के मेकअप में गजब ढा रही थी। सबीन अकमल की निगाहों से घबराकर जा चुकी थी। बस करो अकमल, वो जा चुकी है, उमर ने शरारती अंदाज में कहा, और वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ। अब तुम लोग भी बाहर जाओ। सारा ने अकमल और उमर को कहा। ओके मैडम जी। और कुछ उमर ने बिल्कुल सारा के करीब होकर मुखातिब किया। जनाब ये पब्लिक प्लेस है, अकमल ने अपना बदला पूरा करते हुए कहा। सारा ने सिर्फ घूरने पर इत्तफा किया। सबीन अलीज़े की जूनियर थी। यूनिवर्सिटी में रैगिंग का दौर था, तभी एक सीनियर ने सबीन को टॉक्सिक दिया था वो अकमल को प्रपोज़ करे। वो सिर्फ एक मजाक था, लेकिन अकमल बिल्कुल सीरियस हो गया था। फिर बाद में पता चला कि वो अलीज़े की कज़न है। अलीज़े ने 2-3 दफ़ा सबीन से बात भी की, लेकिन सबीन ने इनकार कर दिया। वो अभी स्टडीज़ पर फोकस करना चाहती है। अकमल ने भी थोड़ी स्पेस दे दी। कब तक बचोगी मुझसे, आखिर तो आना मेरे ही पास है। आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी। सबीन जो कि फूलों की पत्तियां निकालने में मसरूफ़ थी, अचानक पीछे मुड़ी तो अकमल सामने खड़ा था। आप यहाँ? मैं यहाँ आपके सामने। अकमल का अंदाज़ शरारती था, लेकिन सबीन थोड़ा घबरा गई थी। प्लीज़ आप जाएं, कोई आ जाएगा तो आने दो, परवाह किसको है। बाय द वे यू आर लुकिंग गॉर्जियस। सबीन ने घबरा कर पलकें झुका लीं। ओह, शर्माती भी हो तो और हसीन लगती हो। प्लीज़ जाएं यहाँ से। ओके मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना इधर ही हूँ मैं। ते हुए अकमल बाहर चला गया। सबीन ने शुक्र अदा किया और वापस गुम हो गई। अलीज़े को रस्म के लिए हाल में लाया गया था। थोड़ी सी डेकोरेशन की गई थी। मर्द हजरात के लिए ऐलान था कि वो बाहर लॉन में रहेंगे। अलीज़े पीले इम्तिजाज के जोड़े में ब्लैक की हसीन लग रही थी, जिसके चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखें बिल्कुल वैरान थी। हर कोई महसूस कर सकता था। आंसा और आमना ने रस्म शुरू की, तभी सिकंदर किचन में पानी लेने के लिए आया। सारा किचन में ही थी। सिकंदर अलीज़े को देखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। सिकंदर भाई कोई काम था क्या आपको? सारा ने थोड़ा संजीदगी से कहा, लेकिन लहजा शरारत से भरपूर था। हाँ नहीं वो जी बता दें, वो मुझे पानी चाहिए था। बस पानी ही? हाँ बस पानी। वैसे अगर आपको कुछ और चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। सच? सिकंदर ने पुरजोश अंदाज में कहा। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन क्या? एक शर्त। मुझे हर शर्त मंजूर है। पक्का? हाँ पक्का। सोच लें। हाँ सोच लिया। चलें मैं पहले अपनी शर्त बता दूं। भाई आप वादा करें कभी भी अलीज़े को इसके माजी का ताना नहीं देंगे और ना ही अली की मोहब्बत का। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? मुझे पता है कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अलीज़े अभी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे दोस्त को शहज़ादी बना कर रखूँगा। अच्छा अब दिखा भी दो या फिर यहीं पर जान ले लोगी? हाँ ना। वो हंसने लगी। भाई आप इस विंडो के सामने खड़े हो जाएँ। अलीज़े तो सामने नहीं है, 1 मिनट में जाती हूँ। सारा किचन से निकलकर हॉल में आ गई। अलीज़े यहाँ क्या कर रही हो तुम? उठो इधर बैठो, जो तुम्हारी जगह है। नहीं मैं ठीक हूँ, इधर ही उठो ना, मैं कह रही हूँ ना। अच्छा। अलीज़े अब सिकंदर के बिल्कुल सामने थी। सिकंदर पलक झपकना ही भूल गया था। वो अलीज़े को देखते ही इसके सैर में मुब्तला हो चुका था। तभी सारा वापस आई। अब आप जा सकते हैं। अच्छा जी शुक्रिया मदद के लिए। कोई बात नहीं, बस अपना वादा याद रखिएगा। रात अलीज़े कमरे में पानी ना होने की वजह से किचन में आई थी, जबकि इसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। इसके आने से पहले किचन में कोई और भी मौजूद था और कॉफ़ी को कप में अंडेल रहा था। मामा प्लीज़ मुझे पानी पिला दें, कहकर खुद किचन में मौजूद कुर्सी पर बैठ गई। पानी का गिलास थाम कर किसी ने टेबल पर रख दिया था। मामा आप पानी पिला भी दें, आपको पता है ना मेहंदी लगी है मेरे हाथों में। आप बात क्यों नहीं कर रही हैं? अभी भी नाराज़ हैं मुझसे? कर तो रही हूँ शादी आप लोगों की खुशी के लिए। जब कोई जवाब ना आया तो इसने पीछे देखा, जहाँ सिकंदर हाथ बांधे इसकी बातें सुन रहा था। तभी सिकंदर ने हाथ बढ़ाकर इसके हैरत से खोले लब पे अपना हाथ रख दिया। सिर्फ सिकंदर। ओके ये लो पानी। सिकंदर ने पानी का गिलास उठाकर अलीज़े के आगे कर दिया। अलीज़े बस एक घूंट ही पी सकी थी। सिकंदर गिलास रख के कॉफ़ी का मग उठाए बाहर निकल गया। शाह विला में गहमा गहमी थी। सब लोग रात के फंक्शन की तैयारी में मसरूफ़ थे। नाश्ता से फारग होकर हॉल में बैठे थे। बाकी लड़के बाहर लॉन की डेकोरेशन में मसरूफ़ थे, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन घर में ही होना था। के बाद सिकंदर का अलीज़े से सामना नहीं हुआ था। वो सुबह से अपने कमरे में ही थी। हया, सबीन, सारा, हुमा फातिमा को पार्लर ले जाने के लिए तैयार थी। नीचे हॉल में बैठी अलीज़े का इंतज़ार कर रही थी। इतने में अली के वालिदैन हॉल में दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। सब घर वालों ने इनका खैर मकदम किया। कमर साहब हमें बहुत खुशी है आप लोग आए। आना तो पड़ना था, हमारी बेटी की जो शादी थी। अलीज़े कहाँ है? नज़र नहीं आ रही, मिसेज़ कमर ने पूछा।
लोग पार्लर जा रहे हैं तो लीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं। वो तैयार हो रही है, अभी आती है। कमर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अच्छा मशवरा दिया लीज़ा और सिकंदर की शादी का। नुमान शाह ने कहा, क्या मतलब डैड? दानियाल ने हैरानी से नुमान शाह को देखा। मतलब ये कि जिस दिन तुमने सिकंदर और लीज़ा के लिए बात की थी, इससे एक दिन पहले कमर साहब ने हमें कहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था बात कैसे करें। तभी तुमने बात की तो हमें लगा बाकी घर वाले भी शायद राज़ी हों। फिर आप लोगों ने मुझे बहुत अजियत दी। आंटी अंकल, आप भी इन लोगों के साथ शामिल थे। आप तो देख सकते थे कि मैं आपके बेटे की इमानत हूँ। आप लोग मेरे साथ ये कैसे कर सकते हैं? फैसला करते हुए एक दफ़ा भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ। आप सब लोग कैसे इतने बेहिस हो सकते हैं? अलीज़ा बस करो, बहुत हो गया, अब जाओ अपने कमरे में। आंसा बेगम गुस्से से बोली। तब सिकंदर हाल में दाखिल हुआ। क्यों, मैं कैसे चुप करूँ? आप लोग मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? अलीज़ा बस करो, कोई भी और तमाशा मत करो, मेरे सब्र को ना आजमाओ, तुम जाओ। अलीज़ा अपने कमरे में जा चुकी थी। सिकंदर खड़ा सब देख रहा था। बाबा, मुझे ये शादी नहीं करनी। दिमाग तो ठीक है, तुम क्या कह रहे हो? वकार शाह का गुस्सा सवा नेज़े पे था। हुमा और सारा भी सिकंदर के इस फैसला पे हैरान थी। मैंने आप सबको कहा था कि कोई भी फैसला लीजिए की मर्जी के बगैर नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। हया ने जवाब दिया, बहुत सुन लिया फरहान, जाके मौलवी साहब का बंदोबस्त करो। इससे पहले किसी और का दिमाग ख़राब हो, मेहंदी से पहले इनका निकाह होगा। जी डैड, अलीज़ा तो ना समझ है, इसके साथ पिछले दिनों जो कुछ हो चुका है वो ऐसा बिहेव कर सकती है, लेकिन तुम तो समझदार हो, मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। सॉरी डैड, मैं बस अलीज़ा की वजह से कह रहा था। बच्ची है, शादी के बाद नॉर्मल हो जाएगी। जी डैड, अब हमें इजाज़त दें, हम चलते हैं। तभी मिस्टर कमर ने इनसे इजाज़त ली। नहीं, आप लोग खाना खा के जाइएगा। नहीं, हम लोग चलते हैं। आयमा घबरा जाती है अक्सर जब से अली की डेथ हुई है। हम तो बस ये गिफ्ट्स देने आए थे, लीजे की शादी के लिए ख़रीदे थे, अब इसको देने आए हैं। मिसेस कमर की आंसुओं का जब्त टूट चुका था। आंसा बेगम ने आगे बढ़कर इनको हौसला दिया। क्या मैं एक दफ़ा अलीज़ा से मिल सकती हूँ? ज़रूर, क्यों नहीं, वो आपकी बेटी है। अलीज़ा की आंखें सुर्ख हो गई थी। साफ ज़ाहिर था जब से कमरे में आई थी रो रही थी। अलीज़ा, मुझे माफ़ कर देना, मिसेस कमर ने दाखिल होते ही कहा। अलीज़ा इनके आने पर खड़ी हो गई थी। आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अजय की आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हो रही थी। मैं अपना बेटा खो देने के बाद बेटी को नहीं खो जाना चाहती। ये मैं देख सकती हूँ तुम सारी ज़िंदगी इस तरह गुजार दो। बेटा, अपनी आने वाली ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। सिकंदर तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मेरी बात ना मानो, लेकिन प्लीज़ अली की मामा की बात ज़रूर मान लेना। आंटी प्लीज़, आप ऐसा मत कहें। मैं कोशिश करूँगी आपकी बात पर अमल कर सकूँ, लेकिन वादा नहीं कर सकती। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। आंटी, आई एम सॉरी, मुझे आपके साथ ऐसा रूड नहीं होना चाहिए था। मैं ये कैसे भूल गई आपने अपना बेटा खो दिया है जिससे आप इतना प्यार करती थी। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ। चलो मेरे साथ नीचे। जी चलें। बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मामा प्लीज़, आप सब लोग मुझे माफ़ कर दें, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाबा आप तो माफ़ कर दें मुझे, आप सब माफ़ कर देंगे। अलीज़ा वकार साहब से मुखातिब थी। बेटा, हम तुमसे नाराज़ नहीं हैं। हम समझ सकते हैं तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया सब कुछ। हमें वाकई ये फ़ैसला तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर नहीं करना चाहिए था। चलो शाबाश मेरा बेटा, मूड ठीक करो अपना। अच्छा, अब हम चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। मिस्टर एंड मिसेस कमर अब जा चुके थे। चलो अलीज़ा बेटा, अब आप पार्लर चलो, देर हो रही है। आमना बेगम ने प्यार से कहा। फ़ातिमा आपी, ज़ुहैब भाई किधर हैं? ओ बेटा, वो तो किसी काम से भेजा है उसे मैंने। क्या होगा? सभी ने फ़िक्रमंदी से कहा। अकमल भाई, सारा ने बहुत ही प्यार से अकमल को मुखातिब किया, जो अभी अभी हाल में दाखिल हुआ था। जी बहना, क्या काम है आपको? आप हमें पार्लर तक छोड़ देंगे प्लीज़? जी जी, क्यों नहीं, हम आपके लिए तो यहाँ हैं। सब लोग इनकी गुफ्तगू दिलचस्पी से सुन रहे थे। मुझे मालूम था इतने प्यार से आप भाई मुझे तभी बुलाती हैं जब आपको कोई काम होता है। जोरदार कहकर हाल में बुलंद हुआ। मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जा रहा अंकल, पता है आपको, ये यूनी में भी ऐसे ही करती थी। दोनों को जब कोई काम होता था तब मैं अकमल भाई और वैसे ऐसे ट्रीट करती थी जैसे कोई अपने छोटे भाई को। तो क्या छोटी बहन करती हूँ। मैं नहीं जा रहा, अलबत्ता तुम्हारे और एलिज़ा के अलावा कोई और कह दे तो जा सकता हूँ। अकमल ने शरारती अंदाज में स्पिन को देखा, जो अकमल से घबरा कर खुद में सिमट गई थी। वाह भाई स्पिन, अभी तो मंगनी भी नहीं हुई और पहले ही से हर बात मान लेता है। स्पिन हैरत से खड़ी से देख रही थी। तभी स्पिन को याद आया इसने अकमल के लिए एलिज़ा से अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था। ईद पे पहाड़ तब टूटा जब इसे पता चला 2 दिन पहले अकमल के वालिदैन आए थे और एलिज़ा के कहने पर इन्होंने रिश्ता तय कर दिया था। तीन कुशन लेकर एलिज़ा के पीछे थे। एलिज़ा, तुम आज नहीं बचोगी, प्लीज़ अकमल बचाओ इसे, तुम्हारा भला करते करते अपनी जान नहीं दूंगी। सब लोग इनकी शरारतों से महफूज हो रहे थे। सबसे ज़्यादा खुशी ये थी कि एलिज़ा के चेहरे पर होने वाली ये पहली मुस्कान थी। लीज़ा सीढ़ियों से आते हुए सिकंदर में जा लगी, जो मिस्टर कमर के जाने के बाद अपने कमरे में चेंज करने चला गया था। लीज़ा के चेहरे पर शर्मिंदगी के साथ साथ नागवारी के तासरात भी थे, जिसे सब घर वालों ने महसूस किया था। बड़े तो एक दफ़ा परेशान हो गए थे, क्योंकि सिकंदर को कबूल करने के लिए वो किसी की कीमत पर राज़ी नहीं थी। सबीन ने खामोशी तोड़ी। अकमल जी, क्या आप हमें पार्लर तक छोड़ आएंगे? जी जी बिल्कुल, आप बस हुक्म करें।
अच्छा आप चलें, बहुत लेट हो गए। जी फ़ातिमा, बिस्मिन ने फ़ौरन कहा जो बाहर जाने का सोच रही थी। मेहंदी की तमाम तैयारी मुकम्मल थी। मेहंदी का फ़ंक्शन घर के लॉन में ही होना था, इसलिए आज से लॉन की डेकोरेट किया गया था। सब मेहमान आ चुके थे। अलीज़ा भी पार्लर से आ चुकी थी। अलीज़ा सारा के साथ अपने कमरे में मौजूद थी, तब हम्मा और हयात कमरे में दाखिल हुई। अलीज़ा जी भाभी, थोड़ी देर तक निकाह है तैयार रहना। क्या मतलब निकाह? वो तो कल होना था ना, मुझे नहीं करना आज निकाह। अलीज़ा ये क्या बात हुई, कल भी तो होना है ना। सारा प्लीज़ मेरे मामलात में मुदाखलत मत करो। मामा भाई आपसे कह दें कि मुझे आज निकाह नहीं करना, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। कहकर हुमा और हया वापस आ गई। आनसा बेगम लॉन में इंतज़ार कर रही थी। चची जान वो नहीं मानी। एक तो इस लड़की ने परेशान कर रखा है, मुझे खुद ही बात करनी पड़ेगी। सिकंदर इनकी सबकी बातें सुन रहा था, जो मेहंदी के लिहाज से ग्रीन कुर्ता शलवार जेबतन किए हुए था। खूबसूरत वजाहत का मालिक, जिसकी शेव थोड़ी बड़ी हुई थी। मामा रोकें आप, मैं और ज़ुहैब जाते हैं, आप प्लीज़ परेशान ना हो। कहते हुए ज़ुहैब फ़ातिमा अलीज़ा को कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरे का दरवाज़ा खुला था। अलीज़ा सारा को मना रही थी, तो इसके बिहेवियर की वजह से नाराज़ हो गई थी। आप अलीज़ा क्या तमाशा बनाया हुआ है? क्या फ़र्क पड़ता है निकाह कल हो या आज? फ़र्क पड़ता है, आपको नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। अलीज़ा बस करो, अपने घर वालों का भी सोचो। मैं क्यों किसी का सोचूं? क्या आप लोग मेरे बारे में कुछ सोचते हैं? सारा तुम ही इसे समझाओ। आप ही, मैं कुछ नहीं कर सकती। इसने मुझे कहा है मेरे मामलात में मुदाखलत मत करो। अलीज़ा ये क्या बात हुई? वो आपकी इतनी अच्छी दोस्त है, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। ज़ुहैब ने कदरे नरमी से कहा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दरवाजे में खड़ा सिकंदर इनसे मुखातिब हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल, फ़ातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। फ़ातिमा अगर बुरा ना मानो, मैं अलीज़ा से बात कर सकता हूँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अब तो अलीज़ा आपकी ही होने वाली है, ज़ुहैब ने शरारती अंदाज में कहा। कहका लगा। फ़ातिमा और सारा का कहका बुलंद हुआ। अच्छा आप बात करें, हम चलते हैं। तीनों बाहर निकल गए। फ़ातिमा जाते हुए अलीज़ा को चुप रहने का इशारा कर गई थी। सिकंदर तो इसकी ठोड़ी पे मौजूद तिल में ही खो गया था, जो शुरू से ही इसे सहर में मुब्तला कर देता था। देखो अलीज़ा, डियर व्यूवर्स, अगर आप यहाँ तक हमारे साथ आ गए हैं तो ये जानने के लिए कि आगे क्या सिकंदर और अलीज़ा की शादी हो सकेगी, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।